यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल दे रे परिंदा, पंखों को खोल दे रे परिंदा, जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। मित्रों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपके अपने YouTube परिवार भौकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हमने वर्गमूल का कंटेंट काफी दूर तक देख लिया और अब टॉप जो परसों से सीरीज चल रहा है वो स्पेशल ग्रुप डी, आर्मी जीडी, एसएससी जीडी या अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चल रहा है। बाबू, सारे के सारे क्वेश्चन VVI हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विगत ऐसे ही टाइपों पर रेलवे पूछ रहा है, एसएससी जीडी भी पूछ रहा है। तो वक्त की बर्बादी ना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन, 4 + √15 का वर्गमूल क्या होगा। तो ए बाबू, कल हमने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, वर्गमूल की बात करेगा, तो इसका मतलब साफ है कि ये बाबू ये पूरे पर रूट होगा, और जब पूरे पर रूट होगा तो अंदर में छोटका रूट फंसेगा, और जब छोटका रूट फंसेगा तो बाबू रूट के बाहर में 2 लाना ही है। 2 लाइएगा, आपका ट्रिक काम करेगा और 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। बाबू, 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे। तो 4 तो था, कोई बात नहीं है, प्लस था, 2 आगे लाना है तो 2√15 किए। लेकिन याद कीजिए, कल का वीडियो मैंने कहा था कि जब 2 गुना में आएगा तो मैथ का यह कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए बैलेंस के लिए हम 2 से भाग देंगे, तब 2 कट जाएगा और हमारा फिर वही क्वेश्चन लौट कर आ जाएगा। और अब पूरे पर क्या हो गया बाबू, रूट हो गया। अब आप एलसीएम का जोड़ घटाव कीजिएगा तो बाबू 2 1 का एलसीएम 2 निकलेगा और 4 दूनी 8 निकलेगा, 4 दूनी 8 होगा, प्लस में 2√15 होगा, का होल रूट क्या होगा, यही होगा। अब यहां का कंटेंट पीछे वाले वीडियो में हमने बता दिया है कि जब भी बाबू इस प्रकार से केवल क्वेश्चन आएगा, जैसे सिंपल रहता 8 + 2√15, तो हम कुछ नहीं करते, इस 15 को हम ऐसे 2 भाग में तोड़ते जिसको गुना करने पर 15 आता और जोड़ने पर 8 आता। तो चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं। इसको तोड़ेंगे तो बाबू 5 तिया 15 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। और हर हमेशा याद रखना है कि बड़ा अंक को आगे लेना है, छोटा अंक को पीछे लेना है। बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसीलिए बाबू प्लस का चिन्ह होगा। यह केवल ऊपर का कंटेंट अभी हम पूरा कर रहे हैं। अब जब प्लस होगा तो बाबू √5 होगा और यह √3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15 को ही हमने तोड़ा था। इसका मतलब है कि यहां तक मेरा कैलकुलेशन हो चुका है। बटा में बाबू, बटा में 2 आएगा, बटा में क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन ए बाबू, आप गौर कीजिए, कल के वीडियो में मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था और इसीलिए आपको मैं ये फिर से क्वेश्चन बताने आया हूं। जब 2 है तो 2 के ऊपर में भी होल रूट है, तो बाबू ऊपर वाला होल रूट का तो काम हमने कर लिया और टूटकर यह आया। इसका मतलब है बाबू कि 2 पर भी रूट होगा। क्यों, क्योंकि सवाल में पूरे पे रूट था। अब आपका यह कैलकुलेशन आया √5 + √3 बटा √2, लेकिन हमारा आंसर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, आप बताओ मुझे कि x + y बटा 2 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं, x बटा 2 + y बटा 2। जी हाँ, एकदम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का एलसीएम 2 होगा, x तो x, प्लस तो प्लस, y तो y होगा।
तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तोड़ने पर आपको कंटेंट समझ में आ गया कि सर √5/√2 होगा और प्लस में √3/√2 होगा, एकदम होगा। कल हमने आगे आपको बताया था कि ये बाबू √x/√y बराबर होता है √x/y। यदि अंश और हर पर दोनों में रूट दिया हो तो बाबू रूट पूरे पे हो जाता है। तो आप इसको अलग करके देखो, दोनों पे रूट है, हमने इसको एक साथ लिख दिया 5/2, √5/2 प्लस यह दोनों भी ऊपर नीचे रूट है, एक साथ कंबाइंड हो गया 3/2। आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि ये बाबू जब क्वेश्चन में प्लस होगा तो आपका आंसर भी प्लस में आएगा, और जब क्वेश्चन में माइनस होगा तो आंसर आपका माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा प्लस में दिया हुआ है, तो माइनस ऑप्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब आप देख लो, आपका आंसर यहाँ पर राइट आंसर मिल रहा है बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आया, एकदम आया, इसमें कोई शक नहीं है। कल थोड़ी सी गलती क्या हुई थी, वो लिखने में हो गई थी बाबू, हो जाता है, नया नया कंटेंट है तो हो जाता है गलती। भगवान नहीं है, भगवान भी गलती करते हैं, हम तो इंसान ही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबू यह भी वर्गमूल का ही क्वेश्चन है, तो ए बाबू इसमें कुछ नहीं करना है। आप ध्यान से देखो कि ऊपर में 0.3 अंक के बाद और यहाँ पर 1 अंक के बाद, तो टोटल हो गया 4 अंक के बाद दशमलव। ऊपर में टोटल 3 अंक और 1 अंक, 0.3 अंक के बाद 1 अंक के बाद टोटल 4 अंक के बाद। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पर टोटल 4 अंक, तो बाबू 6 अंक। ऊपर में 4 अंक दशमलव और नीचे में 6 अंक। 6 में 4 घटाइएगा तो कितना अंक? 2 अंक। इसका मतलब है कि ए बाबू यह जो कैलकुलेट होकर आएगा, गौर से देखना, मैं पॉइंट को हटा देता हूं। पॉइंट को हटाने के लिए ही मैं समझा रहा हूं। ऊपर में 3, 1 4, टोटल 4 अंक दशमलव, नीचे में 2 4, टोटल 6 अंक दशमलव। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 अंक का दशमलव नीचे बच रहा है। तो ये बाबू दशमलव को हटाते हैं और तुरंत इसका आंसर लाते हैं। देखिए दशमलव को हटा दीजिए, 95 मल्टीप्लाई 85, क्योंकि आगे में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, बटा 0 का कोई वैल्यू नहीं, दशमलव हटाने के बाद तो यहाँ पर 17 और गुना यहाँ पर 19। अब सवाल उठता है कि ऊपर में 4 अंक था, नीचे में 6 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक 4 अंक 6 अंक, तो 4 में 6 गया तो 2 अंक दशमलव बच रहा है। इसका मतलब है नीचे में यदि बच रहा है तो बाबू ऊपर में 2 अंक था, इसीलिए 100। 3 अंक बचता तो 1000, 4 अंक बचता तो 4000, सॉरी 4 0, 5 अंक बचता तो 1 पर 5 0, नीचे में 2 अंक दशमलव बच रहा था, इसीलिए 1 पर 2 0 हमने लगा दिया। नीचे बच रहा है, ऊपर लगाना है, ऊपर बचेगा नीचे लगाना है। फिर से समझिए, नीचे बचेगा दशमलव तो ऊपर लगाना है, ऊपर बच रहा है तो नीचे लगाना है। नीचे बच रहा था कितना दशमलव? 2 दशमलव, 2 अंक का दशमलव, इसीलिए 2 0। अब देखिए आपका सवाल एकदम इजी हो गया। 17 बचे 85, 19 बचे 95, 5 5 रूट के अंदर मल्टीप्लाई तो 5 निकल गया बाहर, और बाबू 100 है तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो गुना 10 और आपका आंसर आ गया 50। दिस इज माय राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो देखिए, कहने का तो वर्गमूल का जिक्र नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर रूट का जिक्र किया है। तो ए बाबू x देखिए रूट में है, ए बाबू x रूट में है, तो हम बनाने के लिए भी x को रूट में डालते हैं। जब x को रूट में डालिएगा तो यहाँ रूट, चूंकि मैथ का एक कॉन्सेप्ट है कि कैलकुलेशन इक्वल होना चाहिए, इसीलिए इस पर भी हमने रूट डाला। अब पहचानो, नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? एकदम आ रहा है। ए बाबू पहले वाले क्वेश्चनमा के जैसा नजर आ रहा है। इसका मतलब है इसको आप हल कीजिए, रूट x का वैल्यू निकलेगा। चलिए इसको हल करते हैं। हमने क्या बताया था कि ये बाबू बड़ा वाला रूट होगा, अंदर में छोटा वाला रूट फंसेगा। छोटा वाला रूट फंसेगा तो आगे में दो फंसना है, फंसा हुआ है, हमको फंसाना नहीं है, पहले से फंसा हुआ है। इसका मतलब है कि यह जो आपका 3 + 2 रूट था, इस रूट 2 को आपको ऐसे 2 अंक में तोड़ना है कि ये बाबू तोड़ा हुआ अंक जब आपस में गुना होगा तो 2 हो जाएगा और जोड़ने पर 3 होगा। तो यह तो ब्रह्म सत्य है कि वह 2 और 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 एकम 2 और 2 एक 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और बाबू रूट है इसीलिए दोनों पे रूट, क्योंकि इसको हमने तोड़ा है। यह वैल्यू निकल गया किसका? रूट x का। रूट x का वैल्यू कितना निकल गया? √2 + √1 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो जब रूट x का वैल्यू √2 + 1 निकला तो एक का तो वैल्यू हमने निकाल लिया, अब दूसरे का वैल्यू निकालना है। तो आइए 1/x का निकालना है, 1/√x का निकालना है। ए बाबू 1 का 1 बटा √x का वैल्यू क्या निकला है? √2 प्लस, अब आप बताओ √1 बराबर 1 ही होता है, √1 बराबर 1 ही होता है, तो 1 हो गया। और आपने परिमेयकरण पढ़ा होगा, अभी हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन परिमेयकरण को पहले देख लीजिए। नीचे में प्लस है तो इसका मतलब साफ है कि ऊपर नीचे माइनस से गुना होगा, ऊपर नीचे माइनस से गुना होगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो √2 - 1 आएगा, और नीचे में a + b गुना a - b, a + b गुना a - b। ए बाबू किसका सूत्र होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। इसका मतलब यह a है, यह a है, और बाबू यह b है। तो √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, बोलिए होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। और जब इसको हल कीजिएगा तो √2 - 1 बटा में √2 का स्क्वायर 2, √2 गुना 2, √2 गुना √2 2 होता है, √3 गुना √3 3 होता है, √5 गुना √5 5 होता है। जब एक ही संख्या के रूट वाले को आपस में गुना करते हैं तो रूट हट जाता है और एक सिंगल डिजिट बाहर निकलता है। तो ये बाबू 2 हो गया, -1 का स्क्वायर 1, अर्थात √2 - 1 बटा 1 बराबर √2 - 1। बहुत लेंदी हो गया, कहिएगा सर 1 मिनट के अंदर बनाना है, इतना लेंदी हो रहा है। तो ये बाबू ट्रिक समझना, √x का वैल्यू आपका निकला हुआ था √2 + 1, अर्थात √2 + 1, √1 का वैल्यू 1। जब आपको इसका व्युत्क्रम निकालना है, अर्थात उल्टा रिवर्स निकालना है, अर्थात 1/√x निकालना है, तो ए बाबू केवल चिन्ह चेंज कर देना है। यदि √x इतना आया है, 1/√x निकालना है, अर्थात √x का व्युत्क्रम उल्टा निकालना है, तो केवल चिन्ह को चेंज कर देना है।
प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो बाबू 1/√x का वैल्यू कितना आ गया? √2 - 1, अर्थात इतना परिमेयकरण करने का कोई आपको जरूरत अब नहीं रहा। अब आइए क्वेश्चन पे। ए बाबू √x का वैल्यू आपका यहाँ निकला हुआ है, यहाँ देखिए √x का वैल्यू है, तो √x का वैल्यू हमने बैठाया √2 + 1, माइनस है तो माइनस। एक चीज और याद रखना कि जब माइनस आप लेते हो उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आएगा, जो भी अंक आएगा, जो कुछ भी आएगा उसको ब्रैकेट में लेना, तभी आप सही होगे, वरना आपका चिन्ह कहीं ना कहीं गलती होगा। तो चलिए हम देखते हैं 1/√x का वैल्यू आया है बाबू √2 - 1। देखिएगा यहां गौर से बाबू, √2 + 1 माइनस √2 और माइनस माइनस प्लस, √2 प्लस में √2 माइनस में बाबू प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, एक यहां से एक यहां से, 1 + 1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। दिस इज माय राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है और इसमें हम आपको टैग वर्ड पकड़ने के लिए सिखा रहे हैं। पहला चीज तो देखिए, आपको बोल रहा है पूर्ण वर्ग, इसका मतलब है यह भी कहीं ना कहीं वर्गमूल का ही क्वेश्चन है। दूसरा टैग वर्ड आपका क्या है? गुणनफल। गुणनफल। ए बाबू, जब आपको क्वेश्चन में कहेगा वह सबसे छोटा से छोटा धन पूर्णांक जेकरा कोई भी संख्या से गुणनफल करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, तो आप कुछ मत करना। तो सवाल है करना क्या है? तो करना क्या है बाबू, जो संख्या दिया गया है उसका आपका गुणनखंड निकालना है। उसका आपका क्या निकालना है? गुणनखंड। देखिए निकाल रहे हैं, तो आप कोई भी अंक से दो, ऐसा नहीं है कि बचपन का कहानी है छोटका के छोटका अंक से देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जेकरा से भाग लगता है दे दीजिए। हमको नजर आ रहा है लास्ट में 2 डिजिट 92 और 92 में 4 से भाग लगता है, तो हमने 4 से भाग दे दिया। 4 नमा 36, हाथ में रहल 3, 4 8 32। क्लियर है? एकदम क्लियर है। और बाबू दूसरा हमने दे दिया इसमें भाग 2 से, तो 2 चौके 8, 2 नमा 18, 49 आ गया। और फिर 49 से ही भाग दे दिया, तो 49 एकम 49 आ गया। गौर करने वाली बात क्या है, आप कहिएगा कि सर छोटका अंक काहे लिए? छोटका अंक लेते, 2 से देते, 3 से देते। ए बाबू, यहाँ जिक्र कर रहा है पूर्ण वर्ग, हमने कोशिश किया पूर्ण वर्ग से ही भाग देने का। देखिए 4 पूर्ण वर्ग था, 49 पूर्ण वर्ग था, इसका मतलब यह 2 एक ऐसा संख्या निकल रहा है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। और इस 2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तभी जाकर 2 दूनी क्या बनेगा? 4। इसका मतलब साफ है रे बाबू कि यही 2 है जो गुना होगा। जो क्या होगा? गुना होगा। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल तो 2 निकलता ही है और 49 का वर्गमूल 7 निकलता ही है। इसका मतलब 4 और 49 पूर्ण वर्ग पहले से है। यदि जिसको स्क्वायर रूट समझ में नहीं आ रहा है, पिछले वाले वीडियो को देखिए, और बाबू पसंद आ रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बाबू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाबू एक बार शेयर कीजिए। हम हैं भवकाल एक्सप्रेस।